नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर आगमन पर एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में होने वाले 10 उपचुनावों में गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में हम लोग लगेंगे और जीत हासिल करेंगे। हम गठबंधन के साथ हैं। हाथरस कांड पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग पर कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी चिंताओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर कानूनी रूप से विचार कर रही और सभी को न्याय संगत निर्णय का इंतजार करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा, बात करें एनडीए की परफॉर्मेंस की तो 2024 में एनडीए का परफॉर्मेंस उतने अपेक्षा रहा। उसको लेकर के क्या तैयारी है संगठन को निचले स्तर तक कैसे ऐसा है, हम तो चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एनडीए में आए थे और हमें 2 सीट मिली थी, हमने दोनों जिताई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे मदद से पहले राउंड में कुछ सीटें हारी, दूसरा राउंड तो 8 सीट थी, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी और लोकदल जीते। तो ऐसा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा सहयोग मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, उनके यहाँ शादी है, मैं देवरिया उसी में जा रहा हूँ उनके शादी में। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं सुधाकर पांडे जी, जो भी नेता हैं, ये सुरेश यादव जी हैं, रामनेश यादव जी के छोटे भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, सब नेता हमारे लगे रहे और हमने मदद की पार्टी की। और आगे भी हमारा ये बाई इलेक्शन में भी करेंगे। और रहा सवाल, देखिए पहले हम मांग करते थे, मैं कहीं मुझे संकोच नहीं कहने में, अब हम बात करेंगे। अब हम सरकार में भी हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में, दिल्ली में भी सरकार में। अगर किसानों के सवाल होंगे, नौजवानों के सवाल होंगे, छात्रों के सवाल होंगे, तो पहले तो हम सड़क पे मांग करते थे, सम्मेलनों से मांग करते थे। अब हम सरकार से बात करेंगे, अब योगी जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे कि क्या क्या भला किसानों का, गांव वालों का, नौजवानों का हो सकता है, उसको काम करेंगे। नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या आप कुछ संदेश? देखिए, नीट में जांच हो रही है, उन्होंने एक जांच कमेटी बैठा दी है। अब जांच कमेटी के बीच में मैं बोलूँ, अब तमाम लोग बोल रहे हैं, कोई भंग करने की, कैंसिल की बात कर रहा, कोई कह रहा थोड़ी, इसकी जांच आने दो। और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जांच हो रही है और जांच की हम लोग मांग करते हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये जो सालवर गैंग या जो उसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो प्रधानाचार्य भी लिप्त हैं, उसमें और भी लोग अपराधी लोग लिप्त हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन राज्यों में ये हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, जहाँ भी हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो। सख्त कानून उत्तर प्रदेश में तो बनाया, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। योगी जी ने जो कानून, जो पेपर लीक पर बनाने की बात इन्होंने की है, ये होना चाहिए। और छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कोई काम गलत नहीं होना चाहिए। बात करें हाथरस कांड की, जयंत चौधरी जी आप लोग के नेता हैं, तो हाथरस कांड में जो विपक्ष का हमला हो रहा है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार बचा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, सरकार के बचाने का सवाल नहीं, सरकार ने तो SIT बना दी, जांच आ गई, जांच अधिकारियों ने की है। अब इस पर तो कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कि अधिकारियों ने गलत किया कि सही किया। अब जांच तो अधिकारी करेंगे, जांच कोई भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के नेता तो करेंगे नहीं। अब अधिकारियों ने जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर और भी कहीं लोग होना तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए इतने लोग क्यों मर गए। और मेरा तो एक और भी कहना आपसे कि एक ये जो सत्संग या जिस तरह के आयोजन आजकल चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन सदा चलते हैं हिंदुस्तान में, सभी धर्मों के चलते हैं, तो इन पर कोई एक रेखा खींचनी चाहिए कि कितना इनको परमिशन मिले। 80-85 हज़ार की परमिशन दे दी, फिर उसके बाद लाखों लोग आ गए, तो ऐसा भी कुछ सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि जो पब्लिक कमांड में रह सके। महाराज तो अपना प्रवचन करेंगे, उनके आयोजक जो हैं वो टेंट तंबू लगाएंगे, तंबू वाले को पैसा मिलेगा, उसमें रेडियो वाले को पैसा मिलेगा, महाराज जी को मिलेगा, उनके सेवादारों को मिलेगा। और पब्लिक
उसमें धक्का मुक्की में पिसेगी न, उस पर भी कहीं ना कहीं मेरी ये मांग है कि उसकी सीमा समय उसकी भी कुछ सीमा तय होनी चाहिए। सतीश कुमार दुबे जिला अध्यक्ष गोरखपुर है। अभी इसी महीने नवनियुक्ति हुई है हमारी, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी आए हुए हैं। आज हम लोग उनको रिसीव किए हैं अभी, और संगठन को मजबूत करने के लिए ही कार्य हो रहा है। अभी बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस संगठन को गोरखपुर में और आसपास के जिलों में ब्लॉक स्तर तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार करके पूरे संगठन को मजबूत किया जाए, और 27 के चुनाव में हम लोग जमकर सब लोग मिलजुल के बढ़िया से तैयारी करके चुनाव में एनडीए के साथ तैयार रहें। उपचुनाव के लिए क्या कुछ बोला? अभी उपचुनाव पे जैसा एनडीए गठबंधन में बात हुई है, इस तरह का आदेश आएगा उस तरह से हम लोग सहयोग करेंगे एनडीए को।